अस्सलाम वालेकुम। प्रोएस्टी इंस्टीट्यूट में आप सबका वेलकम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आप किसी भी फाइल को उसके जो साइज है वो किस तरह कम कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे दोस्तों को शिकायत होती है कि ये एस्पायर जो है वो फाइल को हैंग कर रहा है, स्लो कर रहा है, या वो फाइल हमसे एडिट ही नहीं होती, तो वो सॉफ्टवेयर चेंज कर लेते हैं, या तो या कोई सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल कर लेते हैं एस्पायर कोई, या कोई विंडोज़ का इशू लगता है उन्हें, विंडोज़ चेंज कर लेते हैं या पीसी चेंज कर देते हैं, ईटीसी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे ही डिपेंड करता है। अब मैं इस फाइल को देखता हूँ, ये फाइल लगती तो सही है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। मैं इसको सेव करके देखता हूँ, या एक्सपोर्ट करके देखते हैं। हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं डीएक्सएफ में, और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ सेव, 21 के नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब जी इसका हम साइज देखते हैं, और प्रॉपर्टीज में आके इसका आप साइज देखेंगे 185 KB, ठीक है। किलोबाइट में इसका साइज 185 आ गया है। अब हम इस पे थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। अब जी हैंग होने की वजह या फाइल हैवी होने की वजह होती है इसमें जो नोड पॉइंट्स का वो ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना, तो वो फाइल आपकी हैवी हो जाती है। अब आपका डिज़ाइन तो छोटा सा होता है, बट उसमें नोड पॉइंट्स इतने हो जाते हैं कि आपकी फाइल हैंग हो जाती है, वो सपोर्ट नहीं कर पाती कभी कभी के इतने नोट पॉइंट्स उसमें। अब नोट पॉइंट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है कि आप फाइल सेलेक्ट करें और एन दबाएं। अब ये देखिए कितने नोट पॉइंट्स, हालांकि इसमें होने चाहिए, सिर्फ मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और इसको नोड पॉइंट्स एडिट करते हैं, तो इसमें सिर्फ 4 नोड पॉइंट्स हैं। ये इसके सेंटर पॉइंट से 4 नोड पॉइंट्स है। ये भी सर्कल है, सर्कल तो बिल्कुल ओके लग रहा है। अब इसको देखते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा है, इसमें भी बहुत ज्यादा है, इसमें। तो इसलिए ये आपको स्लो कर देती है, आपकी वर्किंग को, आपकी फाइल एडिटिंग को स्लो कर देती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अब हमारे पास एक टूल मौजूद है इसमें, कर्व फिट के नाम से। कर्व फिट के नाम से ये टूल एस्पायर ने हमें एडिट ऑब्जेक्ट्स में दिया है। इसकी वर्किंग क्या है, ये नोट पॉइंट्स को आपके ऑटोमेटिकली कम कर देगा। एक तरीका आपके पास नोट पॉइंट्स कम करने का है कि आप कोई भी, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ और इसमें नोट पॉइंट्स एडिट करता हूँ। इसमें मैं इजाफी नोट पॉइंट्स डालने के लिए आपने करना क्या है, आपने कहीं भी नोट पॉइंट्स डालना है, आपने उधर आ जाना है और आई प्रेस करेंगे तो आपके नोट पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट करने का जो तरीका है वो कम करने का, तो आपने इस पे आना है, ये बॉक्स बन जाएगा, डी दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। अब देखें ये अगर खत्म होगा तो एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच में ये इसको डायरेक्ट कर देगा। तो इतनी आपको समझ आ गई है, तो हम आके लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने इसमें नोट पॉइंट्स कम करने हैं, आपने करफिट में आ जाना है। आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 ऑप्शन आपके पास हैं, सर्कुलर, बेजर और स्ट्रेट। अब जी ये आपके पास नोट पॉइंट ज़्यादा है, ये सर्कुल है, तो आप इसको सर्कल में आकर, अब टॉलरेंस जितनी कम रखेंगे आप उतना फायदा है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन इतने बड़े नहीं होते। जो बहुत बड़े डिज़ाइन है उसमें टॉलरेंस ज़्यादा होगी, और जो कम मतलब गैप पे वो होता है उसमें आप टॉलरेंस कम रखेंगे। 0.2 से लेकर 0.8 तक आप रख सकते हैं। ये एंगल है। अब एंगल आप कोई भी दे सकते हैं, मैक्स एंगल जितने भी, और आपने इस पे लाजमी टिक करना है रिप्लेस सिलेक्टेड वेक्टर। ये इसको रिप्लेस कर देगा, अगर ये नहीं होएगा तो ये उसी के ऊपर वो वेक्टर ऐड कर देगा। तो इसलिए आपने ये लाजमी रखना है। कीप शार्प, इस पे हम अगर वो कर देते हैं, सर्कल है तो ये हम कीप शार्प पे एंगल पे नहीं करते क्योंकि ये है ही सर्कल। तो इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखें ये इसने नोट पॉइंट्स बहुत कम करके सिर्फ 4 नोट पॉइंट्स हमें दे दिए हैं। इसी तरह इसको प्रीव्यू करते हैं, ये भी इसी तरह इसने 3 नोट पॉइंट्स में ऐड कर दिया है। इसी तरह इसको प्रीव्यू करते हैं, तो ओके कर लेते हैं, ठीक है।
नोट पॉइंट्स ये देखें। अब इसमें सिर्फ 4 नोट पॉइंट्स, सॉरी 3 नोट पॉइंट्स इसने ऐड कर दिए। इसी तरह मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से सारे, या अब ये स्ट्रेट वाले हैं, स्ट्रेट वालों को आपने एक ही ग्रुप में रखना है और सर्कुलर वालों को एक ही ग्रुप में रखना है और बेजर वालों को एक ही ग्रुप में रखना है। तो फिर आप इसको इजीली, अब मैं इसको सेलेक्ट किया और ये नोट पॉइंट्स पे आया। अब इसमें मैंने स्ट्रेट में देना है, एंगल की शार्प रखेंगे और 90 का फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ कि इस पे आप इसको रिव्यू कर देंगे तो ये देखें हर पॉइंट पे इसने नोट पॉइंट कम कर दिए हैं और आपकी फाइल को ओके कर दिया है। अब मैं इसको जो है सेव करता हूँ सेम लोकेशन पे एक्सपोर्ट करता हूँ DXF को, ये 22 दे देते हैं। अब ये देखें इसकी आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो ये जस्ट 16 KB। अब देखें सेम फाइल है, आप साइज देखें 185 KB और ये जस्ट 16.8 KB 20 इसका जो ETC। तो ये आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।